तो ईरान पर हमले से पहले इजरायल खुद को अभेद किले में तब्दील करना चाहता है, जिससे ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन पलटवार करे तो इजरायल को ज्यादा नुकसान ना हो। इसलिए इजरायल अमेरिका से मंगाए थार्ड सिस्टम को फ्रंट लाइन पर लगा रहा है। दरअसल यह फैसला इजरायल को इसलिए भी लेना पड़ा क्योंकि उसका सुपर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम हमास और ईरान के हमलों में फेल हो गया। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप जानिए क्या है वजह, तो आयरन डोम नाकाम साबित हुआ और क्यों थार्ड को इजरायल तैनात करने पर मजबूर हो गया। देखिए आप रिपोर्ट। दो बार ईरान ने इजरायल पर मिसाइल हमले करके न सिर्फ अपनी ताकत का सबूत दिया बल्कि अपने मंसूबे जाहिर कर दिए कि अब ईरान रुकने वाला नहीं है, वो खामोश नहीं बैठेगा। बल्कि हर वार का विध्वंसक पलटवार किया जाएगा। ईरान के हमले से इजरायल के बेहतरीन कहे जाने वाले डिफेंस सिस्टम की पोल खुल गई। पहली बार आयरन डोम तब फेल हुआ था जब पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने रॉकेट स्ट्राइक करके आयरन डोम को चकमा दिया था, और दूसरी दफा 1 अक्टूबर को ईरान की मिसाइल स्ट्राइक में भी आयरन डोम बड़े हमले नहीं रोक पाया। यानी ये मान लिया जाए कि अब आयरन डोम आउटडेटेड हो चुका है। अगर ऐसा नहीं होता तो इजरायल को थार्ड सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती और अमेरिका को आनन फानन में थार्ड भेजने का फैसला नहीं करना पड़ता। अमेरिका ने 7 थार्ड सिस्टम इजरायल भेजे हैं। 7 ट्रांसपोर्टर प्लेन उन्हें लेकर तेल अवीव पहुंच चुके हैं। अब दुनिया का सबसे मजबूत डिफेंस वाला देश भी अमेरिका के थार्ड के भरोसे हो गया है। यानी अब इजरायल ये मानकर चल रहा है कि उस पर कई फ्रंट से हमला हो सकता है, क्योंकि वो ईरान पर हमला करेगा तो पलटवार जरूर होगा। इसलिए थार्ड के जरिए बॉर्डर को अभेद्य किले में बदल देना चाहता है, क्योंकि आयरन डोम हमास की रॉकेट स्ट्राइक में फेल हो चुका है। दुनिया के कई डिफेंस एक्सपर्ट ने माना है आयरन डोम के फेल होने की सबसे बड़ी वजह है एक साथ ज्यादा संख्या में रॉकेट स्ट्राइक, जो संख्या में 2000 से लेकर 5000 थे। जबकि दूसरी वजह है हमास ने कम दूरी के रॉकेट अलग अलग जगहों से अलग अलग एंगल पर दागे। इसके अलावा हमास ने शॉर्ट रेंज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। साथ ही हमास ने जमीन से, आसमान से और समंदर से हमले किए। एक साथ इतने हमले होने पर आयरन डोम का सिस्टम उन्हें डिटेक्ट करने में फेल हो गया। यानी हमास के $300 के एक रॉकेट ने इजरायल के $30,000 के आयरन डोम को चकमा दे दिया। हालांकि इसके पीछे एक वजह और भी है। आयरन डोम के सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइलों के अलावा एक साथ 10 से 15 रॉकेट के लिए की गई थी, लेकिन हमास ने हमला करने से पहले आयरन डोम पर रिसर्च की और फिर ताबड़तोड़ सस्ते रॉकेट दागकर अपने लड़ाकों को इजरायल में घुसा दिया, क्योंकि डोम सिर्फ रॉकेट को डिटेक्ट करने में ही उलझा रहा। अब इजरायल ने 4 लेयर सिस्टम बनाया है, जिसमें पहली लेयर में थार्ड डिफेंस सिस्टम है, दूसरी लेयर में इजरायल का आयरन डोम है, तीसरी लेयर में डेविड स्लिंग लगा है, जबकि चौथी और आखिरी लेयर में एरो डिफेंस सिस्टम है। इजरायल ने एयर डिफेंस सिस्टम का एक चक्रव्यूह तैयार किया है, जिससे न सिर्फ लेबनान से हिजबुल्लाह की रॉकेट स्ट्राइक नाकाम की जा सकती है, बल्कि यमन से मिसाइल दाग रहे हूती के मंसूबे भी खाक किए जा सकते हैं। इसके अलावा गाजा से हमास और सीरिया, इराक में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी के हवाई हमले भी रोके जा सकते हैं। इसके अलावा थार्ड की तैनाती से ईरान की मीडियम रेंज मिसाइल अटैक को नाकाम करने में इजरायल कामयाब हो सकता है, क्योंकि अमेरिका का थार्ड दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।